मैं हूं आर्यभट्ट। मैंने शून्य की खोज की। इसी शून्य से गणित और ब्रह्मांड को नई पहचान मिली। मैंने ही सबसे पहले बताया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। चंद्रमा और सूर्य की गतियों का हिसाब भी मैंने ही निकाला। मेरे गणित से ही आज दुनिया का हर ज्ञान संभव है। मैं हूं आर्यभट्ट और मैं अमर हूं अपने शून्य के साथ। मैंने हुमायूं को एक नहीं 2 बार हराया। चौसा की लड़ाई 1539 में और कन्नौज 1540 में। यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, पर मैंने इसे और बेहतर बनाया। बंगाल से काबुल तक मैंने रुपया शुरू किया, चांदी का सिक्का, बराबर वजन वाला। सदियों बाद भी उसकी छाप भारतीय रुपया में दिखती है। मैंने जमीन नापने के लिए जब्त सिस्टम बनाई। अब टैक्स फसल और जमीन की उपजाऊ शक्ति देखकर लिया जाता था। यही था मेरा न्याय। हाय गाइस, हुमायूं हियर। 15 साल बाद सिकंदर शाह सूरी को सिरहिंद की जंग में हराकर आखिरकार दिल्ली वापस मिल गई। 15 साल बाद शांति से किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है। हेलो इंडिया, लॉर्ड डलहौजी रिपोर्टिंग लाइव। आज का दिन है ऐतिहासिक, क्योंकि आज हम चला रहे हैं भारत की पहली ट्रेन, बॉम्बे टू ठाणे एक्सप्रेस। हाँ जी, अब बैलगाड़ी की छुट्टी, अब आएगी सिटी की स्पीड। मैं हूं लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय हालात ऐसे बने थे कि कुछ समय के लिए लगा मानो हमें भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। विद्रोह असफल क्यों हुआ? सबसे पहला कारण था भारतीय शासक। वे एकजुट नहीं हुए। हर कोई अपनी गद्दी और अपना स्वार्थ देख रहा था। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद का निजाम, पटियाला और राजस्थान, कई बड़े शासकों ने हम अंग्रेजों का साथ दिया। अगर यही भारतीय राजा विद्रोह कर रहे सैनिकों के साथ खड़े हो जाते तो शायद हमें सचमुच 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। दूसरा कारण था शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी शिक्षा पाए लोग विद्रोह से पूरी तरह दूर रहे। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकरण करेंगे। और सबसे बड़ा कारण था साझा नेतृत्व का अभाव। विद्रोही जगह जगह बिखरे थे, पर उन्हें एक करने वाला राष्ट्रीय नेता कोई नहीं था। यही सभी वजह बनी विद्रोह के असफल होने की। राजा बंट गए, शिक्षित वर्ग चुप रहा और हम संगठित व ताकतवर थे। इसलिए 1857 के विद्रोह को हमने दबा दिया। भारतीय इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पर हमने इसे सिपाही विद्रोह कहा।